बस इतना ही कहना चाहता हूँ भैया, पुलिस थाना बदनाम का आपको इतना डर है तो आप समय पर फरियादी की सुनिए। आप पूरा अरे भैया कम से कम वहाँ जाइए तो सही, सुनिए तो सही दोनों पक्ष क्या है क्या नहीं। ये सारी बातें होती हैं लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हो, आगे मामला और बढ़ाते हो आप। तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो होती है वो एक पुलिस वालों की वजह से भी होती है, क्योंकि ये समय पर कार्रवाई नहीं करते। ऐसे हिलाया और वहीं से बोल रहे हैं चलो आज पहला मुर्गा। तो उनके पक्ष से वो खड़े हो गए सारे पुलिस वाले कि इनकी भी एफआईआर करवाओ के बारे में। सही पुलिस वालों इन पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट क्या है बदनाती है। कोई हमें परेशान करता है तो पुलिस वालों से काम पड़ता है भैया। और दूसरी चीज़ मान सम्मान में उनका करता है। एक पुलिस वाले की वजह से सारा पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है पूरा बदनाम हो जाता है। एक नेता की वजह से पूरी जो पार्टी होती है वो बदनाम हो जाती है। 10.5 लाइन पुलिस जो वहाँ मैडम जो बैठी थी पुलिस वाली कांस्टेबल थी, इसके इस 10 लाइन के पैसे लगे हमारे। ऐसा है पुलिस वालों का रवैया। अब बताइए पुलिस वालों पर कैसे विश्वास किया जाए। रात में मुझसे बोल रहे हैं कि आप हम पर विश्वास करिए, आप शिकायत को वापस ले लीजिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, सुप्रभात। आज मैं अभी तक मैं जो समस्याएं लेकर आता था वो लेकर आता था आम जनता की, गरीबों की, मेरी। लेकिन आज जो मैं समस्या लेकर आया हूँ वो है पुलिस की समस्या। पहली बार पुलिस को समस्या हो रही है। आज शाम को मेरे पास कॉल आया पुलिस वालों का। नाम तो नहीं बोलूँगा उनका। एक कोई दरोगा थे और एक कोई टीआई थे। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, जो आपने शिकायत करी है उसमें बोल दीजिए कि आपके जो शिकायत करी है उस पर कार्रवाई हो चुकी है। जबकि कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। और उन्होंने मुझसे फ़ोन करके बोला ऐसा कि आप बोल दीजिए उनसे। मतलब मैंने 181 पर कॉल किया था कि मैंने एक आवेदन दिया था, रिपोर्ट करी थी, उसका किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही थी समय पर। समय क्या हो ही नहीं रही थी कैसे भी, किसी प्रकार से भी। और पुलिस वालों के द्वारा बुरा बर्ताव भी किया गया मेरे साथ और मतलब फैमिली के साथ, पापा जी के साथ में हम जो लोग गए थे। तो इसकी शिकायत मैंने आगे वहाँ पर एसपी साहब को भी दी गुना जा कर के, और 2 प्रति में और दूसरी जगह भी मैंने दी थी, और एक 181 पर भी मैंने इसकी शिकायत करी थी। तो जो मैंने पुलिस अधीक्षक साहब महोदय को जो दिया था गुना में, उसका तो मुझे आइडिया नहीं कि उसका उन्होंने क्या कार्रवाई की, यहाँ तक उन पहुँचा या नहीं पहुँचा। बट जो मैंने 181 पर शिकायत करी थी उसका ज़रूर एक प्रतिक्रिया के रूप में मेरे पास पुलिस वालों का कॉल आया है। उन्होंने ये बोला कि हमारे थाने का सवाल, थाने की इज्जत का सवाल है कि आप ये शिकायत को वापस ले लीजिए। 181 वाले को उनसे बोल दीजिए, 181 वाले अधिकारियों से कि हमारी शिकायत का निराकरण हो चुका है और आप संतुष्टि मतलब दर्शा दीजिए उनको। तो जबकि मैंने देखा कि उसमें किसी प्रकार का हुआ ही नहीं। ज़बरदस्ती मुझसे कॉल कर रहे हैं। रात लगभग 8-10 बजे तक इन्होंने कॉल किया पुलिस वालों ने कि आप 181 पे कॉल कीजिए और उनसे बोल दीजिए कि आपकी शिकायत का निराकरण हो चुका है। बट ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए आज जब पुलिस वालों पर आती है, मतलब वो उस आरोपी के दायरे में आ जाते हैं, मतलब एक प्रकार के आरोपी बन गए वो पुलिस वाले भी। जब उन पर गिरती है तो वो कितना झटपटाते हैं। शायद मुझे नहीं पता उनके पास कब ये सूचना आई होगी वहाँ से, भोपाल जो अधिकारी होते हैं 181 वाले उनके यहाँ पर चांचौड़ा थाने में। बट उन्हें कल का जो मैंने शिकायत जो मैंने 181 पर देखी है उसमें शिकायत 9 तारीख की, मतलब इन्होंने प्रतिवेदन डाला है, मतलब शाम को डाला 8 बजे के समथिंग। जो शिकायत मैंने रिपोर्ट जो लिखवाई थी वो 2 महीने पहले की है।
2 महीने पहले की रिपोर्ट है और उस पे आज शाम को बोल रहे कि हम बंद कर दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, कल करेंगे वो भी, ठीक है ना। आप अभी शिकायत को बंद करवा दीजिए। मैंने ये शिकायत जो रिपोर्ट है वो 1 साल पहले भी दी थी कि हमें किसी प्रताड़ित किया जा रहा है किस आरोप पक्ष के द्वारा, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करी। तो पुलिस वालों का रवैया ऐसा है, जब उनकी बारी आती है तो उन्होंने बोला कि हमारे क्या नाम बोलते हैं, इज्जत का सवाल है, पुलिस थाने की इज्जत का सवाल है आप। लेकिन ये बताइए, आम जनता की इज्जत का कोई मोल नहीं इनके नज़रों में, हमारा कोई मोल नहीं। जो फरियादी होते हैं उनकी इज्जत उनको मायने नहीं रखती है। किस प्रकार से बर्ताव करते हैं वहाँ पर जब जाता है कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जब भी कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है, ये मेरे अनुभव के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, और अदर लोगों ने तो मुझसे बोला ही है, बट मैं स्वयं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जब रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं अपन, तो वहाँ पर कई किस्म के तर्क वितर्क किए जाते हैं। चलो ठीक है, वो करना भी चाहिए, लेकिन ऐसे तर्क नहीं करना चाहिए जिससे कि फरियादी ही उल्टा घबरा जाए, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाए और वो दोबारा से रिपोर्ट ना लिखवाने की सोचें। ऐसा मानसिक प्रताड़ना उनको दी जाती है एक फरियादी को। अब ये क्यों दी जाती है कि जो आरोपी पक्ष होता है वो या तो साठगांठ कर लेता है, या फिर किसी नेता से संबंध रखता है, या फिर किसी का वो लगवा देता है कि फोर्स लगवा देता है किसी नेता का, किसी बड़े पुलिस वाले का। इस प्रकार से अगर आरोपी साठगांठ वाला है तो ऐसा, तो फिर फरियादी की नहीं सुनी जाती है। मैं आपको कई जो मेरे साथ हुआ उन पुलिस वालों के बारे में, सही पुलिस वालों, इन पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट क्या है, बदनाम है। और मैं तो अधिकतर ऐसे पुलिस वालों से, क्योंकि मेरा काम पुलिस वालों से पड़ता भी नहीं, काम भी सिर्फ ये है कि जब अपन किसी प्रकार के अपने ऊपर उलझन आती है, कोई हमें परेशान करता है, तो पुलिस वालों से काम पड़ता है भैया। और दूसरी चीज़, मान सम्मान में उनका करता ही हूँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति, कई लोग ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो मतलब घूसखोर होते हैं, उनकी टोन बहुत बेकार होती है, बोलने का लहजा अलग होता है, अलग, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, देशभक्ति से कोई मतलब नहीं। जो देशभक्ति चस्प लगाते हैं ना, हम देशभक्ति, जन सेवा से उनको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं, सिर्फ पैसे के लिए होते हैं, सैलरी पा रहे हैं वहाँ पर। तो मेरी जो अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। एक बार मेरा मोबाइल गुम हो गया था। उसमें क्या हुआ था, मैं वहाँ पर गया पुलिस थाने में। तो पुलिस थाने में एक जो वहाँ का, जो शायद हो सकता है इंचार्ज हो या जो भी है पुलिस में, बट उसके इन 2 स्टार या कुछ 3 स्टार ऐसे कुछ लगे हुए थे। तो मैं वहाँ पर गया, तो उन्होंने वहीं से ऐसे करके नहीं, हाथ ऐसे हिलाया और वहीं से बोल रहे हैं, चलो आज पहला मुर्गा तो आया। मतलब मुझे मुर्गा कहकर बुलाया उसने वहीं से, दूर से। मैंने उसकी आवाज़ को सुन लिया। एक और व्यक्ति वहीं बैठा था। ये अपने यहाँ इस सिटी की बात नहीं, ये ब्यावरा सिटी की बात है। तो मैं वहाँ पर गया, तो मैंने सर से बोला, सर मेरा मोबाइल गुम हो गया है, तो आप इसकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, मतलब कैसे ये मिल सके इस पर। मैंने उनको जानकारी दी कि मेरे यहाँ से ऐसे ऐसे गुमा है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि ऐसा करिए कि आप इसके नंबर, IMI नंबर होते, वो मैंने सारे इनको प्रोवाइड करा, मतलब उनको उपलब्ध करवा दिए। उसका जो भी था मेरे पास बिल वगैरह वो दे दिए मैंने उनको। और फिर उनसे बोला कि आपका ऐसा कीजिए, आप सिगरेट लेके आइए और कुछ चाय पानी कुछ करिए। तो उनकी, सर मेरे पास तो इतना कुछ, मेरे पास सिगरेट के पैसे नहीं है। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला कि आपके पास सिगरेट नहीं पिला सकते, तो आप कैसे उम्मीद रखते हो कि मोबाइल मिल जाए? आपको मोबाइल कैसे मिल सकता है? आपके पास सिगरेट के ही पैसे नहीं है। तो इस प्रकार के तर्क पुलिस वाले करते हैं।
और मैंने उनसे ये नहीं बोला, मैं भी मानता हूँ कि मोबाइलों का जो गुम जाते हैं उनको मिलना बहुत दुष्कर होता है, क्योंकि उनके हाथ में नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि अगर वहाँ पे कुछ ट्रैक हो जाए, जीपीएस ट्रैक हो जाए, तो मोबाइल के मिलने की संभावनाएं होती है। बट मैंने ये बोला था कि आप ऐसा कीजिए, इनकी रिपोर्ट लिख लीजिए। मैंने उनसे ये भी नहीं बोला कि आप ढूंढ कर ही दीजिए बस। बट उन्होंने किसी प्रकार की रिपोर्ट मेरी वहाँ पर लिखी ही नहीं, मोबाइल की जो मैंने आवेदन दिया था। चलो मैंने उसको भूल भी गया, कोई मतलब नहीं है, मैं आ गया वहाँ से। लेकिन मैंने उनको किसी प्रकार से सिगरेट चाय पानी, सिगरेट नहीं पिलाई, और ना उनको मैंने उन्होंने पैसे मांगे थे वो मैंने नहीं दिए चाय पानी का। बहुत दिनों की बात है, शायद 2013 की समथिंग की बात है। शायद उनकी शक्ल भी मैं भूल गया हूँगा, पुलिस वाले होंगे उनकी। और एक और कई किस्से हैं जो गरीब जनता होती है, आम जनता होती है, कि समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, उसको मतलब इस्तेमाल करते हैं लोग। मुझे एक दरोगा ही है, वो भी, उनका भी नाम मैंने लेने चाहूँगा। सबका मेरे पास एविडेंस भी है, कुछ सबूत भी है। वो ज़बरदस्ती मुझे स्कूल में आए और स्कूल से बोले कि मीना जी है क्या, तो मीना जी में गया और मुझे बिठा करके वो थाने ले गए। और वहाँ जा कर के बोलने लगे कि आपने कोई चीज़ इसकी चीज़ आपने कुछ चीज़ उठाई है, कुछ भी, कि मतलब चोरी का नाम लगा, कहने का मतलब ये। और जबकि मुझे कुछ पता भी नहीं, मतलब मुझे बदनाम करने के लिए और शक के दायरे में जलन की वजह से कुछ लोग, मतलब किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने कम से कम मुझे कई घंटों वहाँ बिठा कर भी रखा। मैंने उनको बहुत तरह से समझाया। मुझे मेरे पेपर चल रहे थे उस टाइम पे, मेरे पेपर चल रहे थे कॉलेज के, ताकि आप ये मेरी जो स्कॉलरशिप मिलने वाली थी उसमें भी मतलब मैं लाइन में लगा हुआ था। ज़्यादा लाइनें लगती है बच्चों की। तो फ़ोन आया मेरे पास कि आप अभी आए, तो मैं वहाँ पर गया, तो मेरे स्कॉलरशिप का फॉर्म भी सब अभी तक मेरी स्कॉलरशिप भी नहीं है, इनकी वजह से पुलिस वाले। और तो अब बताओ, मेरी इज्जत तो गई ना, इनका क्या बिगड़ा? इनका कुछ, बस इनका तो ये जिनकी साठगांठ होती है उनका काम करते हैं ये। भले आप झूठा भी आरोप लगा दोगे ना कि साठगांठ वाले का, तो उसको हटा लेंगे। और अगर जो फरियादी अगर सही है और वो अगर रिपोर्ट लिखवाने जाता है और साठगांठ वाला आरोपी है बड़ा वाला, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इस प्रकार से काम मेरे साथ ही नहीं, पूरे गांव में प्रत्येक परिवार के साथ में लड़ाइयाँ झगड़ा चलता रहता है। लेकिन सुनी उनकी जाती है जिनकी साठगांठ होती है, नेताओं से संबंध रखते हैं, पुलिस वालों से संबंध रखते हैं, सिर्फ उनकी सुनी जाए, चाहे वो फिर आरोपी हो चाहे वो फरियादी हो, उनकी सुनी जाती है। जिनकी मतलब कोई किसी प्रकार से नेता पुलिस इनसे साठगांठ होती है, अन्यथा कोई वो नहीं, उनको दिलचस्पी नहीं लेते पुलिस वाले। कहने का मतलब ये, ऐसे ऐसे पुलिस वाले भी होते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, अभी की बात पर। अभी मैंने कुछ 1 साल पहले लगभग, मुझे डेट मैं आपको बता दूं, अच्छा इसमें नहीं है, दूसरा 1 साल पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने एक आवेदन दिया था पुलिस थाने में, किसी के खिलाफ आवेदन दिया था। लेकिन उसका किसी भी प्रकार से निराकरण नहीं हुआ। पुलिस ने किसी प्रकार से ना तो कॉल करके उनसे बात करी, ना वो यहाँ आए, किसी प्रकार कुछ नहीं किया। लेकिन इसके बाद में फिर हम सूचना मतलब जो अभी कुछ लगभग 2 महीने पहले की, 1.5 महीने पहले की बात है, 5 दिसंबर की। तो 5 दिसंबर को मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी आरोपी के खिलाफ। वहाँ पर कुतर्क किए गए पुलिस वालों के द्वारा कि आपके खून नहीं निकला है, खून निकलना चाहिए, आपके चोट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उन्होंने बोला कि आप गांव छोड़ दीजिए, ज़्यादा परेशान हो तो। तीसरी चीज़ कि हमने जो लिखा है, पहली बात तो मेरी रिपोर्ट सही से लिखी ही नहीं, जो हम बोल रहे थे वो लिखा ही नहीं। मेरे पास अभी भी वो आवेदन में जो लिखा है, मैंने एसपी साहब को भी दिया था, वो आवेदन मेरे पास लिखा हुआ है। और जो हम उनके पास लेकर गए थे वो उन्होंने लिखा ही नहीं, पूरी रिपोर्ट मतलब सही तरीके से लिखी ही नहीं। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उन्होंने लिख लिया
जो भी होता है उसमें से कुछ बातें लिखी मतलब और छोड़ दी गई, कहने का मतलब ये। मेरी दादी की उसमें बातें थी, दादी की समस्या थी, उसमें दादी की समस्या भी नहीं लिखी, मतलब ठीक है ना। और उन्होंने अपने हिसाब से करके नहीं, और हमें और उस मुझे बाद में पता चला कि उसमें तो कुछ उन्होंने करने, उन्होंने लिख दिया कि ये तो न्यायालय का केस है, हमारा तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं, पुलिस का हस्तक्षेप ही नहीं है। और 2 महीने हो गए किसी प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार हस्तक्षेप भी नहीं किया उसमें, ना तो कॉल किया ना सामने वाले को समझाने हैं, कुछ से कुछ भी नहीं किया। और बीच में फिर उन्होंने मतलब ऐसे प्रकार हरकत करी तो फिर मैंने 181 पर फ़ोन किया था। और उसका जब वहाँ से आया अधिकारियों के द्वारा इनके पास सूचना आई होगी थाने में, तो थाने में जैसे ही सूचना आई इनके पास, शायद ऑनलाइन सूचना आती है, तो जैसे इनके पास जो सूचना आई है तो तत्काल इन्होंने मेरे पास फ़ोन लगाया। एक दरोगा ने बात करी मुझसे और एक टीआई ने बात करी है। ओके, अब जो दरोगा ने मुझसे डायरेक्ट बोला कि मैं ये बोल रहा हूँ नाम लेकर के, आप मुझे पहचानते तो होंगे, और इस प्रकार की कुछ नहीं होता है, इस पे आरोपी पर किसी प्रकार की कोई वो कार्रवाई नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं आप बताइए। वो हमसे पूछ रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए क्या चाहते हो आप। तो इस प्रकार से उन्होंने बातें करी। इसके बाद उन्होंने बोला कि आपने 181 पर शिकायत की, वो वापस ले लीजिए, हम तत्काल उसको कल गिरफ्तार करते हैं। उन्होंने ऐसा मुझसे बोला। टीआई ने बात करी, ज़बरदस्ती मुझसे बोला कि आप अभी इसी वक्त हम प्रतिवेदन लिख रहे हैं इसी वक्त, और आप 181 पर कॉल कीजिए और आप ऐसा कीजिए कि 121 कॉल करके आप मना कर दीजिए कि कि हम इस शिकायत को वापस ले रहे हैं और हमारी शिकायत पे कार्रवाई हो चुकी है, ऐसा हमसे बोला गया, मुझसे बोला गया। अब ये बताइए 2 महीने से तो कार्रवाई नहीं हो रही थी, और जैसे इनके पास सूचना है और कार्रवाई स्टार्ट हो गई इनकी, और बोला कि हम कल से कार्रवाई करेंगे, अभी आप वहाँ पर कोई 181 कॉल करके मना कर दीजिए कि ये शिकायत हम ले रहे हैं। मैंने अभी शिकायत को मैंने 181 पर अभी कॉल नहीं किए, क्योंकि मैं तब तक एक संतुष्टि पर क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक संतुष्टि का और एक असंतुष्टि का। संतुष्टि जब जो फरियादी होता है वो जब मतलब उसको पूरा न्याय मिल जाता है तब उसको संतुष्टि मिलती है, पुलिस वालों का रवैया सही हो जाए तो संतुष्टि मिलती है, क्योंकि इसमें दोनों व्यक्ति आ रहे हैं कि एक तो जो आरोपी होता है वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और दूसरा रवैया पुलिस वालों का ख़राब रहा, वो भी एक प्रकार के आरोपी घेरे में भी आते हैं। तो अब इस समस्या का निराकरण का कैसे हो। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारे पुलिस थाने की इज्जत का सवाल है। भैया ये व्यक्ति जो आम आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, उनकी इज्जत का कोई सवाल नहीं होता है क्या? वो आपके पास जाते हैं, परेशान होते हैं, आप उनसे बेकार की बातें करते हो। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, पहले तो नहीं बोला था लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ, जब हम रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, तो जब हम आवेदन देने जाते हैं पुलिस थाने में, तो उसके 500 से 1000 रुपये चार्ज होते हैं भाई, क्योंकि उसमें उनकी मेहनत लगती है, उनकी पेन खर्च होती है। जब मैंने वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई तो पता है आपको, जैसे ही मैंने रिपोर्ट क्योंकि मैं इन चीज़ों में उसको समर्थन नहीं करता कि रिपोर्ट लिखवाते वक्त मतलब किसी प्रकार सरकारी जो काम होते हैं जिनमें मतलब पैसे लगते वहाँ दिए जाएं, लेकिन मुझे ऐसा कोई रूल तो मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कि कहीं पर भी पुलिस थाने में हम जाते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, कोई रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हों। तो जैसे ही मैंने रिपोर्ट लिखवाई वहाँ पर, तो उन्होंने लिख ली उनके हिसाब से, कुछ मेरी बातों को छोड़ करके। शायद हो सकता है उनके पास पेज कम पड़ गया, और ये भी हो सकता है पेजों की उनके पास कमी हो उनके पास। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ हमारे मैडम का मेहनत का दे के जाइए। तो मेहनत मुझे समझ में मुझे ऐसा लगता हो सकता कुछ समझ गया पैसे की मांग कर रहे हैं ये। तो
मेहनत आप समझ गए होंगे कि मेहनत का दे के जाइए मतलब पैसे दे के जाइए हमें, जो मैडम ने मेहनत करी उसका कुछ दे के जाइए। तो हमने उनको पैसे दिए, मैंने पैसे देने से मना किया, ये मैं आपके सामने बोलता हूँ, बट मेरे पापा जी ने बोला कि आप इनको दे दीजिए इतने पैसे। अब ये बताइए, इनके लिखने के ये लाइनें लिखी है, मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साढ़े 10 10.5 लाइन। पुलिस जो वहाँ मैडम जो बैठी थी पुलिस वाली कांस्टेबल थी, इसके इस 10 लाइन के पैसे लगे हैं हमारे। ऐसा है पुलिस वालों का रवैया। अब बताइए पुलिस वालों पर कैसे विश्वास किया जाए। रात में मुझसे बोल रहे हैं कि आप हम पर विश्वास करिए, आप शिकायत को वापस ले लीजिए। एक दफ़ा मैंने उन पर विश्वास भी कर लिया था, उसी टाइम पे मैं लगाने लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने 181 पे सूचना को मैंने सर्च किया और मेरी शिकायत क्रमांक मैंने डाले, तो उन्होंने क्या लिख रखा है कि जो फरियादी के द्वारा जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी वो इस धारा पर धारा में इनकी रिपोर्ट लिखी गई थी और इनकी शिकायत पर कार्रवाई हो चुकी है और केस बंद करने लायक, मतलब शिकायत बंद करने लायक है। ऐसा इन्होंने उनकी प्रतिवेदन में लिखकर कहाँ भेजा है, भोपाल भेजा है, जबकि ये सरासर झूठ है, गलत है। अब बताइए, इन्होंने लिख के भेज दिया और मैं आकर डायरेक्ट 181 पर कॉल कर देता, मेरी कार्रवाई हो चुकी है, वो वहाँ से बंद कर देते और इनको वापस चांस मिल जाता। तो मेरा एक ही है और साथ कि ऐसे सुधार आए। कहने का मतलब मेरा किसी प्रकार से जलन द्वेष नहीं है कि मेरा पर्सनली कोई पुलिस वालों से मेरी भैया पहचान भी नहीं है, तो और मेरा उन्होंने कुछ बिगाड़ा भी नहीं इस प्रकार से, लेकिन ये है कि कुछ सुधार आए। बिगाड़ा तो ये कि इन काम ही नहीं करते आम आदमी को। जितनी हो सके जागरूकता आए लोगों में मेरे इस वीडियो को देख करके। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके राज्य में कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिलने का एक आसरा मिल रहा है। और कई चीज़ों में हो सकता है, बट 181 पर जो मैंने कॉल, 181 वाले अधिकारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि 181 तुरंत मेरे पास उसका फीडबैक, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन कम से कम उनको रियलाइज़ हुआ है पुलिस वालों को कि हमने गलती करी है। कि गलती नहीं करी होती तो इतना कम से कम इन्होंने 5-6 बार इन्होंने मेरे पास कॉल किया है कि आप इस शिकायत को वापस ले लीजिए, इस शिकायत को वापस ले लीजिए, हम कार्रवाई कल करेंगे, कल पकड़ करके जेल में बंद कर देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। और ये सब रिकॉर्डेड भी है, उस थानेदार जो दरोगा है उसकी भी रिकॉर्डेड है और जो टीआईजी हैं उनकी भी रिकॉर्डेड है। 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं, और जैसे ही वहाँ से सूचना आई 181 की तो तुरंत इन बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कल करेंगे, क्योंकि अभी रात है, रात में हम नहीं आ सकते। तो ये इस प्रकार की समस्याएं हैं। अब आप समझिए, आम आदमी की समस्या को ये समस्या नहीं समझ सकते। आम आदमी की जो इज्जत होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है, जिनकी कोई साठगांठ नहीं होती है, जिनका बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े पुलिस वालों से संबंध नहीं होता है, मतलब ठीक है ना, तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, उनका काम भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ऐसे लोगों पर आती, जैसे कभी पुलिस थाने, उन्होंने बोला कि हमारे पुलिस थाने की इज्जत का सवाल है। भैया आप पहले कहाँ गए थे? जब आप लोगों को परेशान करते हो तो उनकी इज्जत का सवाल नहीं होता है, आप उनसे बेकार के सवाल करते, मानसिक प्रताड़ना करते हो, तब उनकी इज्जत का सवाल नहीं होता। बेचारे वो कैसे परेशान होकर के आपके पास आते हैं। जब एक व्यक्ति फरियाद, मान एक घटना हो रही, एक बार मैं ऐसे ही किसी रिपोर्ट लिखवाने गया था, तो उस रिपोर्ट में
वो मेरी रिपोर्ट नहीं लेकर आए थे कि ये रिपोर्ट ले, वो ऐसे जैसे अभी हुआ ना, उसमें तो ज़्यादा हुआ था कि ब्लड निकल रहा था हमारे। तो उसमें जो पिछले एक बार झगड़ा हुआ था, बहुत दिन की बात हो गई, कई साल हो गए उसमें, उस बात को भी। तो उस झगड़े की हम शिकायत आरोपी के खिलाफ़ हम, मतलब जो आरोपी था उसके खिलाफ़ हम थाने में गए रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि पैर कट चुका था और हमारे जो चाचा जी थे उनकी मतलब ब्लड निकला हुआ था नाक में इस प्रकार से। तो उस जो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी, एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही थी, मैं वहाँ पर नहीं था। एफआईआर उस टाइम में ब्यावरा था, तो वहाँ पर मैं नहीं था, मैं था ब्यावरा। तो ये दर्ज करवाने गए थे हमारे फैमिली मेम्बर एफआईआर रिपोर्ट। तो वहाँ पर इनको मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमारे जो चाचा जी हैं, पिताश्री हैं, हमारा ब्रदर पढ़ा लिखा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी, वैसे कागज़ बना के उन्होंने दे दिया है कि ये पुलिस के योग्य नहीं है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं वहाँ से बस पकड़ के आया, तो कल मैं गया थाने के अंदर। मैंने बोला एफआईआर कीजिए आप, और आपके पास पूरे सबूत है, ब्लड निकला हुआ है, और ये चाचा जी को देख लीजिए, मेरे भाई को देख लीजिए, और क्या आपको सबूत चाहिए। फिर सूझा हुआ था कि नहीं, वो इसमें इतने में नहीं हो सकता, ये ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले कि 2 महीने पहले वो, तो उसमें मुझसे बोला कि आपके ब्लड हाँ बिल्कुल मेरे ब्लड नहीं निकला था, कोई मूंदी चोट थी ऐसी थी। तो उसमें क्या बोला गया कि आपके तो कम ब्लड निकला हुआ है, ऐसी सूजन तो आती रहती है, और मेडिकल भी उन्होंने नहीं करवाया, मुझे ऐसा लगता है शायद। तो मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, मैंने बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा तब तक एफआईआर नहीं होती तब तक। तो सारे थाने में हड़कंप सी मच गई, और उन्होंने उनके पास फ़ोन लगाया जो आरोपी थे उनके पास में, और उनकी साठगांठ बड़े बड़े नेताओं से, आपको नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं होगा, तो उनको बुला लिया गया। वो आ गए, बड़ी बड़ी मारुतियों से, सरपंच वगैरह सब आ गए, और ये सबको पता भी, उन लोगों को पता है। तो वहाँ पर मुझसे पुलिस वालों के द्वारा मुझे समझाया गया, उन लोगों के द्वारा, जो सरपंच नेता वगैरह पहुँचे थे, कि आप इस शिकायत को वापस ले लीजिए, एफआईआर मत करवाइए, और अगर आपसे कभी ये झगड़ा करते हैं तो हम गुना तक आपके साथ चलेंगे, ऐसा मुझसे बोला गया। लेकिन मैं वहाँ पर एक दफ़ा मैंने उनसे मना करी कि भाई साहब या सर, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ये गलत है, हमारे साथ मतलब अन्याय हुआ है, ये आप एफआईआर करवाइए। तो वहाँ पुलिस वालों ने एक ट्रिक निकाली, मतलब मानसिक प्रताड़ना के रूप में, जो वहाँ बैठे थे इंचार्ज वगैरह थाना के, कि ऐसा कीजिए, जब इनकी एफआईआर होती है तो इनकी एफआईआर लिख लीजिए, इनकी भी एफआईआर लिखो, मतलब आरोपियों से भी, मतलब क्रॉस एफआईआर जिससे बोलते हैं, क्रॉस रिपोर्ट बोलते हैं, कि दोनों पक्ष की एफआईआर करो, मतलब हमें दबाने के लिए, क्योंकि हम तो भैया ज़्यादा वो भी नहीं है, इतने जब ज़्यादा कानून भी नहीं जानते, कि पुलिस वालों के पास तो बहुत सारे कानून होते हैं फंसाने के लिए। जब पुलिस वालों की हम नहीं सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना देकर आपको दबाते हैं। उन्होंने उस टाइम पे हमसे बोला कि इनकी क्रॉस एफआईआर कीजिए, मतलब जो आरोपी थे ना, उनके पक्ष से वो खड़े हो गए सारे पुलिस वाले, कि इनकी भी एफआईआर करवाओ। हमसे बोला अगर आप एफआईआर करवाते हो तो हम इनकी भी एफआईआर लिखेंगे कि आपने भी इनके साथ में मारा पीटी करी हो, और इनके भी आपने दई लई करी है। इस प्रकार से टोटली उन्होंने ऐसा बुन दिया। तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा मैं तो फिर भी उस पर अड़ा रहा, लेकिन हमारे जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने बोला कि जाने दो, क्योंकि वो सब समझते हैं कि इन केसों में कौन फंसना चाहता है। तो मैंने फिर भी नहीं माना, लेकिन फिर भी हमारे कुछ भाई साहब हैं, उन लोगों ने बोला कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आप एफआईआर मत लिखवाइए। तो उस टाइम पे हमने एफआईआर नहीं लिखवाई थी। वैसे इसके बाद से उन्होंने जो आरोपी पक्ष के लोग, उन्होंने किसी प्रकार से आज तक हमसे वो ऐसा कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं हमें उनसे अभी फ़िलहाल में। तो ऐसी है घटनाएं पुलिस वालों की,
अब बताइए पुलिस वालों पर किस प्रकार से विश्वास किया जाए। और इस प्रकार की घटनाओं का मैं उल्लेख भी कई वीडियोस में करता रहता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को भी सिखाता रहता हूँ, बच्चों को भी इस बारे में जागरूक करता रहता हूँ कि किस प्रकार के नेता होते हैं, किस प्रकार के पुलिस वाले होते हैं। सभी लोग नहीं होते। एक पुलिस वाले की वजह से सारा पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है पूरा बदनाम हो जाता है। एक नेता की वजह से पूरी जो पार्टी होती है वो बदनाम हो जाती है। तो इस प्रकार की समस्या है। तो ये पुलिस थाने की समस्या थी कि उनका थाना बदनाम हो जाएगा। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, भैया पुलिस थाना बदनाम का आपको इतना डर है तो आप समय पर फरियादी की सुनिए। आप पूरा, अरे भैया कम से कम वहाँ जाइए तो सही, सुनिए तो सही दोनों पक्षों क्या है क्या नहीं। सारी बातें होती है लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हो, आगे मामला और बढ़ाते हो आप। तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो होती है वो एक पुलिस वालों की वजह से भी होती है, क्योंकि ये समय पर कार्रवाई नहीं करते। इस प्रकार की समस्या है। आज मैं वापस से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और मोदी जी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी सुविधाएं आम जनता को दे रखी है कि जिससे वो अपना हक प्राप्त कर सकें। वैसे 181 एक जो सुविधा है उस पर कार्रवाई बिल्कुल होती है अगर उस पर जो फरियादी होता है वो पूरा, अगर उसने सही शिकायत करी है, पूरा सही है, प्योर है, वो बिना डरे अगर वो उस शिकायत पर अडिग रहता है और किसी प्रकार से वो झूठ ना बोल रहा हो, तो उस 181 शिकायत पर कार्रवाई भी होती है और उसको न्याय भी मिलता है। तो शिवराज सिंह चौहान जी, मामा श्री, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली 181 की इस मुहिम के लिए जो एक आपने नंबर दे रखा है उस अनाधिकारियों को भी, और अदर चीज़ों में तो जानते हो कई तरह की शिकायत आपसे लोग उठाते हैं, करते भी हैं। तो फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और अब मेरा भी टाइम हो रहा है, कोचिंग टाइम हो गया, क्योंकि लगभग बच्चे भी आ गए हैं। तो मैं वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप सभी लोग जो मेरे व्यूअर हैं वो देखिए, समझिए और विश्लेषण कीजिए कि सभी पुलिस वाले ऐसे होते हैं या कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं। पुलिस वालों पर विश्वास करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। पुलिस वालों का क्या कर्तव्य होता है, एक आम नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, इस प्रकार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इस चैनल पर आप नए हों तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।